हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और चलिए पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, पहले मैं हेडिंग देता हूँ जी। ट्रिगोनोमेट्री, ये तो क्लियर है ना। ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं किसको है? हाँ, यही बात ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10। हाँ जी। सबसे पहला तो ये बात कि सर पिछले वीडियो में हमने बात किया था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कि सर ट्रिगोनोमेट्री सबसे जो पहला वीडियो था। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि सर ट्रिगोनोमेट्री क्या है, होता क्या है जी। ठीक है, और उसके बाद इसमें 6 पिलर है हमारे पास। साइन है, कॉस है, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, 6 हो गया जी। और 6 पिलर के बाद हमारे पास बात आई थी ये कि सर उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला प्रूव किए थे। साइन इंटू कोसेक, कॉट इंटू टेन, कॉस इंटू सेक। ठीक है, और फार्मूला के बाद हमारे पास जो सवाल था, हाँ जी, साइन कॉस का हम लोग वैल्यू निकाले थे। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, लेकिन आज हमें जो जाननी है, ठीक है, आज आपको जानना है एकदम बेसिक नहीं बोल सकते, जो सबसे जरूरी चीज है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारे पास सबसे जरूरी चीज है वो है इसका फार्मूला। ठीक है, देखिए मैथ में सर जी जिसके पास फार्मूला क्लियर है, जिसका फार्मूला कंप्लीट है, आप उन्हीं से सवाल बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, जिस बंदा को, जिस विद्यार्थी को फार्मूला ही क्लियर नहीं है, वो क्या कर सकता है? ठीक है, तो किसी भी केस में फार्मूला का प्रूफ जरूरत नहीं रखता जी, मैंने नहीं रखता। हमारे पास फार्मूला का प्रूफ कोई मैटर ही नहीं करता। हाँ जी, एग्जाम में आपको नहीं आया सर जी के फार्मूला प्रूफ करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, तो आपको फार्मूला के प्रूफ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला जानना चाहिए कैसे प्रूफ होता है। मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा उसका। और हाँ, फार्मूला सबसे, अगर देखा है तो सबसे बेसिक चीज है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सर आज का जो वीडियो है ये समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री के सबसे हार्ड चैप्टर को लेके है जी। अक्सर आपको बहुत शिकायत आता है कि सर फलना चैप्टर हमसे नहीं पढ़ रहा। ठीक है, उसके बाद सर हम तो ट्राई किए थे लेकिन फलना चैप्टर नहीं बना। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेने का आपको। यहाँ पे आपको जो चैप्टर है, मैं आपको सबसे हार्ड चैप्टर आपको थ्योरी आज मिलेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग फार्मूला का प्रूफ देखते चलेंगे, फार्मूला का प्रूफ साथ ही करेंगे। और स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, जिनको याद नहीं है सर, आजकल तो याद करना बहुत मुश्किल काम होता है जी। ठीक है, कुछ भी कहो याद नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ाई कर बात और भी नहीं होती याद पर। ठीक है, बाकी चीज़ें याद हो जाती है। तो खैर, वैसे लोग जिन्हें याद नहीं है मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आपको जानना है जी, साइन थीटा, इसका वैल्यू p/h है ना। साइन का वैल्यू p/h, कॉस थीटा ये आपका जी b/h, और टेन थीटा हमारे पास कितना हो गया? p/b, यही आपका 3 था, 3 इसका उल्टा था। और साइन का उल्टा हमारे पास था कोसेक थीटा, और ये क्या था जी? h/p। और कॉस का उल्टा हमारे पास था सेक थीटा, और सेक थीटा आपका था h/b। ठीक है जी, और टेन का उल्टा हमारे पास था कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा आपका था b/p। ये 6 बात का गांठ बांध लीजिए जी। ट्रिगोनोमेट्री में आप इसके बिना चल ही नहीं सकते। एकदम बेसिक पॉइंट है, एकदम बेसिक। फार्मूला प्रूव करना, सवाल बनाना और जो भी चीजें, ये तो आपको होना चाहिए के लिए। ठीक है, और खैर ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आज फार्मूला प्रूव करते समय हमें एक बात की जरूरत और पड़ेगा, और वो बात हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक पॉइंट, हालांकि आपको क्लियर होगा, जिनको क्लियर है या नहीं है उनके लिए भी। अगर सर ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है A B
और ये हमारे पास क्या हो गई सी। ठीक है, और चलिए इसे मैं 90 मान लेता हूँ जी। तो जैसे ही मैंने इसको 90 माना, ये हमारे पास क्या हो गया H। ये तो क्लियर है। देखिए 90% केस में, ठीक है, 90% केस में हम लोग इसको मानते हैं थीटा, इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए बचपन से हमारी आदत होती है, बचपन से जो आपका आदत है वो छूटता नहीं है। ठीक है, और बचपन से हमारे पास सर की आदत है इसको P मानने का, इसको B मानने का, चलो भाई मान लेते हैं। यानी कि सर और इसको भी थीटा मानते हैं, हमारे पास क्या हो गया P, ये हमारे पास क्या हो गया। आप उसको भी थीटा मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ किसी को मानता हूँ। और तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर जी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है जी h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, ये तो याद ही होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बोलता है h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सही। हम लोग अब चलते हैं अपने फार्मूला की ओर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला प्रूव कर रहा हूँ, अगर इसे बोलूँ ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला, या फिर सबसे ज्यादा याद में रहने वाला फार्मूला, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि सर अगला फार्मूला हमारे पास है फार्मूला 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सर हमारे पास मैथ में बेसिक से बेसिक चीज का भी प्रूफ है। प्रूफ कर दो इसको, चलिए प्रूफ करता हूँ। प्रूफ के लिए हमारे पास बहुत तरीका है, लेकिन जो सबसे इजी वाला है मैं आपको प्रूफ करता हूँ। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, यही है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है ना, हमारे पास क्या बोलता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस, ये सही है पाइथागोरस थ्योरम। और h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं सोच रहा था इसमें डिवाइड कर दूं, और डिवाइड किससे करूं तो h स्क्वायर, सर जी डिवाइड्स बाय h स्क्वायर, डिवाइड तो कर ही सकते हैं जी। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा जी h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड का सर नियम है, डिवाइड दोनों तरफ होगा। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो दोनों तरफ डिवाइड होगा, एक तरफ थोड़ा होता है, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी सर जी काम होगा, चाहे कुछ जोड़िए इक्वेशन में, चाहे कुछ जोड़िए, चाहे कुछ घटाइए, चाहे कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी काम होगा दोनों तरफ होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब एक तरफ एक तरफ नहीं किया तो हमारा तो मैथ गलत है जी। मैंने डिवाइड किया h स्क्वायर से दोनों तरफ, ये तो कट गया ना, ये कितना हो गया 1। इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई, ये भी सही है। ठीक है, और एक काम और कीजिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ p बाई h का होल स्क्वायर प्लस b बाई h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो सही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो काम किया, और पहला काम क्या किया मैंने कि सर जी यहाँ पे आपका 1 था, उसको आगे पीछे नहीं अदल बदल कर दिया। जो हमारे पास RHS में था LHS में आ गया, 1 हमारा कहाँ चला गया वहाँ पे। और सेकंड जो मैंने काम किया वो ये किया, p स्क्वायर यहाँ भी था और स्क्वायर यहाँ भी था। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन समझिए। रीजन क्या है जी, अब आपको इसमें p बाई h मिलेगा, खोजिए p बाई h, ये p बाई h, और एक किसके बराबर है साइन थीटा। यानी कि सर
साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, लिख ही तो सकते हैं हम लोग, इसमें बी बाई एच खोजिए, बी बाई एच बी बाई एच बी बाई एच, ये किसके बराबर है जी, कॉस थीटा, यानी ये सर क्या हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये तक कार्य बात समझ में। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट, एकदम बेसिक पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। और ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास स्क्वायर देने के लिए एक अलग प्रचलन है, एक अलग नियम है। नियम क्या है सर जी, अगर साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका जो स्क्वायर है ना वो यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। अरे बात समझ में। अगर मान लीजिए सर जी हमारे पास cos है, तो cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में, cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये नियम है। ठीक है, चलिए है ना, यहाँ पर सर हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया, हो गया सर जी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया, पहला फॉर्मूला प्रूफ। हाँ, यानी कि सर जी सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला मिला वो आपका है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह फॉर्मूला बहुत जरूरी भी है, और देखते हैं याद हो गया हो, मुझे तो हो गया था। ठीक है, खैर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड फार्मूला की ओर, और सेकंड फार्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला नंबर सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम इसको प्रूव करनी है। प्रूफ का मैंने नियम क्या बताया, हम लोग चलेंगे एलएचएस से आरएचएस लान देंगे, आरएचएस से चलेंगे एलएचएस लान देंगे, या फिर दोनों से चलेंगे बराबर कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलेंगे आरएचएस से और एलएचएस लाने का प्रयास करेंगे, शायद सफलता मिल गया तो वो थोड़ी बात है, यानी कि सर ठीक है जी, हम लोग चलेंगे आरएचएस। आरएचएस बोलिए, आरएचएस हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, कोई डाउट, ये तो लिख सकते हैं ना कि सर जी 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए tan थीटा का वैल्यू खोजिए, खोजिए खोजिए इसमें tan का वैल्यू, tan का वैल्यू कितना है p बाई b, यानी कि सर p बाई b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पर आएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए। अगला काम क्या कीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए, एलसीएम तो लोग ले सकते हैं ना जी, बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब खोजिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी के बराबर है क्या, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर एच स्क्वायर, यानी कि सर ये हमारे पास हो गया जी एच स्क्वायर बाई ये कितना हो गया बी स्क्वायर, बगल में क्या लिख दीजिए बाई पाइथागोरस, यहाँ पे ये तो लिखा नहीं मैंने, यानी कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बराबर हो गया एच स्क्वायर का। आप इस पर भी क्या लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर, चलेगा
स्क्वायर दोनों पर था, मैंने एक साथ कर दिया। एच बाई बी का होल स्क्वायर। अब एच बाई बी खोजिए, इसमें खोजिए एच बाई बी, कहीं पर तो मिलेगा। एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई मिला। और ये जो आपका एच बाई बी है ये किसके बराबर है जी? सेक थीटा, यानी कि सर ये आपका हो गया सेक थीटा का स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाइए, ये आपका हो गया जी सेक स्क्वायर थीटा, हो गया ना सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपली हम लोग चले थे आरएचएस से, और मैंने यहाँ पे क्या मान दिया एलएचएस। बात तो हो गई मेरी, तो तो प्रूफ हो गया जी, यही ना करते हैं हम लोग। चलेंगे आरएचएस से और क्या मान देंगे एलएचएस, ये किसके बराबर? और सर एलएचएस के, यानी कि सर जो सेकंड फार्मूला हमारे पास आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फार्मूला का भी अपना इंपॉर्टेंस है, अपना जरूरत है, ठीक है, आपको सवाल में मिलेगा। दो फार्मूला जानने के बाद ये सब स्क्वायर वाला फार्मूला है। तीसरा फार्मूला भी हम लोग जान लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तीसरा फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड नंबर, ठीक है। तो फार्मूला नंबर थर्ड हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ कर दो या रहने दूं? देखिए अगर आप समझ गए हैं तो इसको खुद से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी लोग नहीं समझे हैं मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। फिर वही काम हम लोग चलेंगे कहां से? आरएचएस से। आरएचएस हमारे पास है कितना जी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना आरएचएस। और 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये भी सही है। 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कॉट खोजिए, कॉट 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 कॉट, ये किसके बराबर? b बाई पी, यानी कि सर 1 प्लस b बाई पी का होल स्क्वायर यहां से, ठीक है। स्क्वायर दोनों पे जाएगा, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये भी सही है। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई 1। चलिए एलसीएम तो ले सकता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा जी? पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर भाई, ये कितना हो गया? पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब विद्यार्थी इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, सोचिए। सॉरी, मौसम का इफेक्ट है, सॉरी। ये हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई, ये कितना हो गया? पी स्क्वायर। खोजिए, मिला? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया? एच स्क्वायर, जैसे हमने पिछले किया था, पिछले वीडियो में, पिछले 2-3 मिनट पहले, ठीक है। यानी कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर? एच स्क्वायर, यानी कि इसको मैं एच स्क्वायर लिख दूं, ये आपका हो गया एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये कहां से मिला आपको? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। हाँ, यानी कि सर अब देखिए ये तो क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम। और स्क्वायर दोनों पे है तो स्क्वायर अलग अलग भी हो जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा h बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब h बाई पी खोजिए, h बाई पी, और h बाई पी हमारे पास क्या है? कोसेक थीटा, यानी कि सर आपने जो लिखा ना वो हमारे पास कोसेक थीटा है, और इसका हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, कोसेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि सर ये हमारे पास हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, यही आपका एलएचएस है, यही ना एलएचएस है जी। यानी कि सर
हमने चला RHS से, RHS से, और मुझे क्या मिल गया, LHS। काम हो गया, मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। मुझे नहीं लगता कोई इसमें परेशानी आई होगी, ठीक है। यानी कि सर जो फॉर्मूला नंबर 3 है हमारे पास, फॉर्मूला 3 आपका हो गया cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। 3 फॉर्मूला हो गया, यही 3 फॉर्मूला है हमारे पास। मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है याद होनी चाहिए कि सर साइन स्क्वायर, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के साथ आपका ट्रिगोनोमेट्री का करीब अधिकतर फॉर्मूला खत्म हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला जाननी है वो फॉर्मूला आपको जाननी है एंगल वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग एंगल वाले फॉर्मूला पर बढ़े, अभी तक आपने जो जो पढ़ा उसको मैं एक बार लिख देता हूँ पूरे ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे। अभी तक आपने जो जो ही पढ़ा मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात किए थे ट्रिगोनोमेट्री। तो सर जो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो आपको याद होगा कि ट्रायंगल में होता है कुछ, ठीक है। और उसमें एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है, बीच का जो मेजर है, बीच का जो कनेक्शन है, वही हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री, यही है ना। सबसे पहले हमें जो जानने की जरूरत है और वो आपका है ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, सॉरी माफ कीजिए, ए बी और ये हमारे पास हो गया सी। ये एंगल आपका हो गया 90। ये क्या है, ये एच। हम लोग इसकी बात करते हैं थीटा। तो हमने जब इसकी बात की थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया पी, और ये आपका हो गया बी, ठीक है। और इसमें जो मैंने चर्चा की थोड़ा देर पहले कि सर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये ना चर्चा किया था मैंने, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसका भी जरूरत नहीं पड़ सकता है, चैप्टर बनाते समय। बाई पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 पिलर डिफाइन किया था। 6 पिलर हमारे पास था, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ठीक है। यानी कि सर साइन थीटा ये आपका था पी बाई एच, और सेकेंड ये आपका था बी बाई एच। थर्ड हमारे पास था टेन थीटा पी बाई बी। फोर हमारे पास था ये कॉट थीटा, टेन का उल्टा बी बाई पी। कॉस का उल्टा हमारे पास था सेक थीटा, और ये आपका था एच बाई बी। मैं सीधा लिख देता हूँ, और कॉसेक थीटा हमारे पास था एच बाई पी। और उसके बाद ये आपका टाइप 1 फॉर्मूला है। फॉर्मूला टाइप 1, टाइप 1 फॉर्मूला पढ़ने के बाद मैंने उसमें बताया था आपको कि सर अगर हमारे पास साइन में है, लेकिन अगर आपको कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको टेन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप उससे बाकी पांचों में बदल सकते हैं। मैंने आपको एक सवाल भी किया था यहाँ पे कि सर हमारे पास साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, तो आप उसे बदल सकते हैं। कैसे? तो भाई हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो नहीं देखे पिछले वीडियो में जाकर तो देख लीजिए।
में उसकी चर्चा नहीं करता हूँ यहाँ पे, हम लोग बस फॉर्मूला निकालते हैं। ये टाइप 1 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और टाइप 2 हमारे पास जो फॉर्मूला था टाइप 2, और टाइप 2 में हमारे पास था साइन इंटू कोसेक। इसमें 3 फॉर्मूला हमारे पास थे। एक फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 के बराबर, ठीक है। अगर इसी को मैं और आगे बढ़ाऊं तो सर जी साइन थीटा आपका बराबर था 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। और इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो सर कोसेक थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये आपको मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। हाँ जी, ये तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। सेकंड आपका जिसमें फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला आपका जो सेकंड था 2, और ये आपका था cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 के बराबर। प्रूफ देख लीजिए पीछे, ठीक है। cos थीटा इंटू सेक थीटा ये कितना हो गया? 1। तो सर यहाँ से आपका जो cos थीटा है ये किसके बराबर? 1 बाई वही चीज। और सेक थीटा ये बोलिए ये कितना जी? 1 बाई cos थीटा, ठीक है ना। 2 हो गया। हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपका जो फॉर्मूला था सर जी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी किसके बराबर था? 1 के। और इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। हो गया। इसमें 3 फॉर्मूला था। टाइप 3 की हम लोग बात करें, ठीक है, तो टाइप 3 में हमारे पास 2 फॉर्मूला था। एक आपका था tan थीटा और एक आपका था cot थीटा, यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो tan थीटा ये आपका इक्वल था sin थीटा बाई cos थीटा। और एक और हमारे पास फॉर्मूला था सर जी cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई, इसका अपना जरूरत है, ठीक है। हाँ, सबसे आपका जो जरूरत है वो हमारे पास है टाइप 4, और इसको बोलते हैं स्क्वायर फार्मूला। इसके ऊपर जितना भी आपको फार्मूला है, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, किसी भी फार्मूला में मैंने स्क्वायर का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब हमें किसका जिक्र करना है? स्क्वायर का। और इसका जो सबसे पहला फार्मूला है जी वो हमारे पास है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर? 1 के। अब जरा एक बात सोचिए, ये हमारे पास प्लस में है, इधर किस में चला जाएगा? यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं आपको और बात करूं तो ये भी आपका प्लस में है, उधर किस में चला जाएगा? माइनस, यानी कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। फार्मूला एक है, मैंने 3 से निकाल दिया। फार्मूला नंबर सेकंड जो आपको इसमें जानना है, और सॉरी सेकंड है आपका इसमें होगा कोसेक प्लस सेक लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। हो गया। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब जरा बात समझिए, ये आपका 1 प्लस में है, इधर किस में आएगा? माइनस में, यानी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर? tan स्क्वायर थीटा जी, है ना। और सर ये भी तो आपका प्लस में है ना, ये भी तो किस में आएगा? माइनस में,
यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर 1 के। और तीसरा फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो भी प्रूव किया था मैंने। अब जरा समझिए, ये हमारे पास प्लस में है जी, इधर किस में चला आएगा माइनस, यानी कि सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको cot स्क्वायर थीटा होगा। और सेम चीज ये भी तो आपका प्लस में है, इधर किस में चला आएगा माइनस, यानी कि सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर। और इसको मैं थोड़ा सा पोर्शन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला नहीं है लेकिन ऐसे हमने कुल अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का इतना ही फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसको लिख लीजिए एक साथ फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज बनाते हैं, ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपके माइंड में कैप्चर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए सर जी, सवाल बनाते समय जब तक आपके पास फॉर्मूला पे कमांड नहीं रहेगा तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा हमें चाहिए क्या। और वैसे मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का सबसे हार्ड है। सबसे हार्ड बोलने के पीछे वजह ये है कि सर आपको ये नहीं पता कि फार्मूला कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला जहाँ पर सुटेबल है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं, और एक बात और, हमारे पास कोई ऐसा नियम भी नहीं है जो बता सके हाँ तो यहाँ पे लगेगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा टेन स्क्वायर, नहीं। कौन सा फार्मूला कहाँ काम करेगा इसके लिए आपको अपना माइंड चाहिए, अपना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपको आएगा सवाल बनाने से, ठीक है। एक सवाल को एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, एक ही सवाल को बार बार बनाइए, ठीक है। और आप जब एक ही सवाल को बार बार बनाइएगा तो उससे आपके अंदर एक आइडिया डेवलप होगा, आपके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनेगा कि सर इस टाइप से ये सवाल बना था, तो शायद अगला सवाल है तो हम इस टाइप से बनानी चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए बस आपको फार्मूला है, लेकिन कौन सा फार्मूला काम कहाँ करेगा इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। आई होप दैट यहाँ तक आपको फार्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चैप्टर में जाकर के सर देखिए कौन सा फार्मूला कहाँ काम करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है एंगल वाला, कि सर sin 90 sin 60 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो एंगल वाला हम लोग वीडियो पढ़ेंगे अगले दिन, लेकिन जब तक आप इसको बनाइए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी और कलम लेके बैठिए, और जहाँ पे आपको दिक्कत है थोड़ा सा भी तुरंत वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, उसको रोकिए, देखिए कि सर ये कैसे होगा। आप चाहे तो पीछे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो भी आपको दिक्कत है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।